मीरा मीरा एक ऐसा नाम है जो भक्तों की श्रेणी में बहुत ऊंचे पद पर आता है। संतों में औरतों में भी बहुत महात्मा हुए हैं। मीराबाई है, सहजोबाई है, राबा बसरी है। हम बात करेंगे मीरा जो कि कृष्ण जी महाराज की भक्तिन थी। बहुत समय कृष्ण जी महाराज की भक्ति करती रही पर कोई रास्ता ना मिला। अंत में गुरु रविदास जी महाराज की शरण में आई और शरण में आकर किस तरह अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा कुल मालिक श्री रविदास जी महाराज के चरणों में बता रही है। क्या कहती है? अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे साईं, ऐ मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज, मैं तेरी शरण में आ गई हूँ, मैं तेरी शरण में पड़ी हूँ। मुझ शरण में पड़ी की तू लाज रख ले। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, माँ बेफिक्र है। माँ बच्चे की तरफ ख्याल नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि बच्चा खिलौनों के साथ खेलने में लगा हुआ है। लेकिन अगर बच्चा रोने लग जाए तो माँ झट से सारे काम छोड़कर दौड़कर उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। ठीक इसी प्रकार मीरा गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में बेनती कर रही है। अब मैं शरण तिहारी जी, क्या मेरे सतगुरु, मैं तेरी शरण में आई हूँ। शरण में आई की मेरी लाज रख ले। आप आगे कहती है, अजामिल अपराधी तारे, तारे नीच सदान, जल डूबत गजराज उबारे, गनका चढ़ी बीमान। क्या मेरे सतगुरु, है मेरे मालिक, तूने कितने अपराधियों को तारा है। अजामिल एक पापी था पर अंत समय में उस हरि के नाम के कारण वो भी तर गया। आप कहते हैं तारे नीच सदान, कितने नीचों का नाम लूं जिनको आपके नाम ने तार दिया है। इसी तरह मैं भी तेरी शरण में आई हूँ, मुझको भी तार ले। आप उदाहरण दे रही हैं, जल डूबत गजराज उबारे। जब एक गज यानी हाथी पानी के अंदर बेलों में फंस गया और निकल नहीं पाया, जितना अपने शरीर को हिलाता था उतना ही उस पानी के कीचड़ में धंसता जाता था। तब उसने उस परमपिता परमात्मा को याद किया और परमात्मा ने आप आकर उसके बंधन काटे। गनिका चढ़ी विमान, गनिका वैश्या थी, उसको भी हरि के नाम ने तार दिया। आप इसी प्रकार कहती हैं, हे प्रभु जी मेरी लाज रखो। जिक्र है एक बार एक संत का सेवक था, संत के पास आया, कहता है मुझे नाम की बख्शीश करो। संत कहते हैं कि भाई कुछ सेवा कर। वो कहता है
क्या सेवा करूं? कहता है सर्दी का मौसम है, मेरे लिए गर्म पानी करना पड़ता है, तो गर्म पानी कर दिया कर, और ध्यान रखना ये जो आग है ये बुझ ना जाए। एक दिन बड़ा भारी तूफान आ गया, आग बुझ गई। अब सेवक सोचता है गुरु ने कहा था आग ना बुझ जाए, मेरे गुरुदेव स्नान करेंगे, अब मैं क्या करूं? वह सेवक गली में जाता है, देखता है कहीं कोई चूल्हा जल रहा है। जब ध्यान से देखा, साथ में एक वैश्या का घर था, उसके घर में दीपक जल रहा था। गया, जाके कहता है माता आग मिलेगी। अब वो कहती है दासी को कि जाकर देखो सुबह सुबह माता कहने वाला कौन आ गया। उसने जाकर देखा, एक गबरू जवान खड़ा हुआ है, कहता है मुझे आग चाहिए। अब उस सेवक ने कहा माता आग दे दो। उस वैश्या ने मजाक में कह दिया कि आग के बदले आंख। वो सेवक गुरु का प्यारा था, जिसको पता है गुरु क्या होता है। अपनी दोनों आंखों में उंगली डाल के आंख निकाल दी और उसके हाथ पर रख दी। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो आंख है एक बॉल की तरह है। अब आंख निकाल के उसके हाथ पर रख दी। वो तो डर गई कि ये कैसा गुरु का सेवक है, अपने गुरु के लिए इसने अपनी आंख निकाल के दे दी। और विचार करो हम क्या कुर्बानी करते हैं गुरु के लिए। सत्संग के लिए आधा घंटा निकालना भी मुश्किल, घर में 2 घड़ी चौकड़ी मारना भी मुश्किल। बाकी सारे काम आसान है, हरि का नाम मुश्किल है। गुरु के पास आया, पानी गर्म किया, गुरु नहाए। जब सुबह गुरु ने बुलाया कि भाई आंख पे पट्टी क्यों बांध रखी है। अब हमारे यहाँ कह देते हैं जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, आंखें लाल हो जाएं, कि क्या हो गया भाई, आंख आ गई। उसने बोल दिया गुरुजी मेरी आंख आई है। कहते अगर आंख आई है तो पट्टी क्यों बांध रखी है, खोल दे। जब उसने पट्टी खोली, उसकी आंख गुरु प्यारी साध संगत जी पूरी की पूरी वहीं थी। ये है गुरु की मौज, ये है गुरु का तारना। जिसको बख्शे वो ही तर सकता है। इसी प्रकार आप कह रही हैं अब मैं शरण तिहारी जी, मेरे मालिक मैं तेरी शरण में आ गई हूँ। आप कहती हैं और अधम तारे बहु तेरे, भाखत संत सुजान। मीराबाई कहती है मैंने संतों महात्माओं के सत्संग में सुना है कि आपने अधम से अधम जाति के लोगों को तारा है, तो आप मुझे क्यों नहीं तारेंगे। सैन नाई, गुरु प्यारी साध संगत जी, नाई जाति का उसका काम था, लोगों की मालिश करता था। राजा के दरबार से हुक्म हुआ कि राजा की मालिश करनी है, लेकिन उसको ध्यान आया कि मैं आज भजन पे नहीं बैठा, भजन पे बैठ गया। सूरत अंदर चढ़ गई। जब सूरत अंदर चढ़ गई, अंदर के नज़ारों का वर्णन बाहर है ही नहीं। वाणी कहती है ओ रस आवा ए रस जावा, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि वो नाम का रस, नाम का अमृत एक बार जो चख ले, दुनिया के सब रस फीके लगने शुरू हो जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब सूरत अंदर चढ़ी, उधर राजा के यहाँ मालिश करने जाना था। उस मालिक ने क्या किया, भक्तों की पैज आप संवारता आया राम राजे। वो भक्त वत्सल परमात्मा सैन नाई का रूप धारण करके आ गया और राजा की मालिश करने लगा। विचार करो गुरु प्यारी साध संगत जी,
कि जिसके काम वो कुल मालिक आप करे उसका कभी घाटा हो सकता है? कभी नहीं। हम भरोसा नहीं करते, भरोसे की कमी है। जब मालिश की, राजा कहता है, सैन आज तो बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छी मालिश की। जब वो खुद भजन से उठ के पहुंचा, आके माफ़ी मांगता है कि राजन मैं आज आ नहीं सका। कहता है अभी तो तू मालिश करके गया था। ऐसे वो परमपिता परमात्मा भक्तों की लाज संवारता है। कुब्जा नीच भीलनी तारी, जाने सकल जहान। भीलनी, हम सभी ने रामायण देखी है, सभी जानते हैं भीलनी जाति से कोरी थी। कुब्जा थी, लाठी के सहारे चलती थी। जब सभी ऋषि मुनियों को पता लगा कि रामचंद्र जी महाराज इधर से गुजरेंगे तो सभी अपनी कुटिया को सजाने लगे। भीलनी को भी हुआ कि मेरे स्वामी आएंगे तो मैं क्या सेवा करूंगी। गरीब थी, उसने सोचा कि साथ में बेर लगे हुए हैं तो मैं अपने स्वामी को बेर अर्पण करूंगी। प्यार में इतनी मस्त हो गई गुरु प्यारी साध संगत जी, भूल गई एक एक बेर तोड़कर चख कर अपनी टोकरी में रखने लगी। इतना भूल गई कि चखने से बेर झूठा हो जाएगा। सोचती है कि खट्टा बेर मैं अपने स्वामी को ना दे दूं। ये है गुरु प्यार, ये है गुरु भक्ति। और जब रामचंद्र जी महाराज आए, किसी भी साधु संत के यहाँ नहीं गए, भीलनी के यहाँ आए, उसके झूठे बेर खाए। तब उनका भाई लक्ष्मण कहता है कि हे भाई राम, यह जाति से कोरी है और तुम इसके झूठे बेर खा रहे हो। तब रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण तूने इसके शरीर को देखा है, इसके अंदर जो प्रेम की अग्नि धधक रही है, जो प्रेम की ज्वाला भड़क रही है, वो तुझे नजर नहीं आती। प्रेम के आगे सब कुछ फीका है। कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, थक रहे वेद पुराण। मीरा कहे मैं शरण रावली, सुनियो दोनों कान। आप कहती हैं कि मैं कहाँ लग वर्णन करूं, जो चारों वेद हैं वो भी वर्णन करके थक चुके हैं। अंत में वेदों ने भी कह दिया नेति नेति नेति, कि वो परमपिता परमात्मा व्याख्यान से बाहर है, इससे भी आगे है, इससे भी आगे है। मीरा कहे मैं शरण रावली, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे सतगुरु, मैं तेरे चरणों में आ गई हूँ, मैं तेरी दासी हूँ। अपने दोनों कानों से ध्यान से सुन ले, अपनी इस दासी की लाज रख। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निदान। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे साईं, मैं तेरी शरण में आ गई हूँ, मुझे अपनी शरण में आए की लाज रख ले। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी विचार करना चाहिए। कितने उदाहरण देकर संत महात्मा हमें समझाते आ रहे हैं। धीरे धीरे करके संतों की वाणी के साथ जुड़ें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, ताकि हमारा 84 लाख जोनियों में निकलकर ये जो स्वर्ण से भी सुंदर पारस रूपी हमें मनुष्य जन्म मिला है, हम इसका उचित लाभ उठा सकें। इस जन्म का क्या लाभ उठाना है? बाल बच्चे जानवरों के भी हैं, घोंसला वो भी बनाते हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? दिन रात घर बना रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमें मालिक ने जो जरूरी काम दिया है वो है भजन सुमिरन। उस मालिक का नाम, उस मालिक की जोत सबके अंदर जल रही है। जिस दिन वो जोत बुझ जाएगी, देर नहीं करेंगे, काडो काडो होई उठाकर शमशान घाट ले जाएंगे। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी जीवा को विश्राम देते हुए दास साध संगत से बेनती करता है कि परमपिता परमात्मा के चरणों में जितना भी समय हो सके अपना जरूर दें। साध संगत में समय से आएँ, अपना समय दें। घर में समय निकाल कर घड़ी दो घड़ी उस मालिक की याद में चौकड़ी जरूर मारें। अपने ध्यान को
आँखों के बीच में जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती हैं उस स्थान पर इकट्ठा करें, ताकि वो मालिक दया मेहर करे, सबके घर में खुशियाँ आएँ और हमारा जीवन सफल हो सके।